हमारे बिजनेस में जो रीढ़ की हड्डी है, इनविटेशन, अगर वो हमारा वीक है, अगर वो हमारा कमजोर है, तो हम एक अच्छे प्रेजेंटेशन दे नहीं पाएंगे, हम एक अच्छा जो गेस्ट के ऊपर इम्पैक्ट है वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे, हम गेस्ट को अच्छे तरीके से हमारे बिजनेस के बारे में क्यूरियस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इनविटेशन की अगर मैं बात करूँ तो इनविटेशन दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट डायरेक्ट इनविटेशन और सेकंड इनडायरेक्ट इनविटेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है पूरे डायरेक्ट सेलिंग में, तो वो है दिस इनविटेशन। ये जो ट्रेनिंग आज की है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आती है, क्योंकि यहीं से बाकी सब चीजों की शुरुआत होती है। डायरेक्ट इनविटेशन और इनडायरेक्ट इनविटेशन, दो टाइप के इनविटेशन होते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट एक चीज ध्यान रखना है, ऑलवेज रिमेंबर, इनविटेशन इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी। इनविटेशन केवल क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए है, आपको किसी को फुल इंफॉर्मेशन नहीं देना है, जस्ट क्रिएट क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। मतलब आप सामने वाले के अंदर जिज्ञासा क्रिएट करो, ये इनविटेशन है, ठीक है। इनविटेशन का मतलब होता ही है व्हाट मेक्स यू क्यूरियस, कुछ ऐसा बताना जो सामने वाले पर्सन को क्यूरियस बना दे। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने अभी सेशन में आशीष जैन जी है, मैंने आशीष जैन जी को बोला क्या आपको पता है आशीष जी कल क्या हुआ था। अब आशीष जी बोलेंगे क्या हुआ था, अरे यार आशीष जी आपको नहीं पता कल क्या हुआ। आशीष जी मेरे से पूछेंगे सर क्या हुआ बताओ तो सही। अब मैंने बोला सच में नहीं पता आपको। आशीष जी बोलेगा नहीं पता। अब मैं क्या बोलूंगा, चलो छोड़ो यार, नहीं पता तो बाद में बताऊंगा। फिर आशीष जी बोलेंगे यार सर बताओ तो सही क्या हुआ। मतलब मैंने क्या किया, मैंने आशीष जी के अंदर जिज्ञासा क्रिएट कर दी। फिर आशीष जी बार बार सोचेंगे यार ऐसा क्या हुआ था, वो अपना माइंड पे थोड़ा प्रेशर डालेंगे, ऐसा क्या हुआ था जो मुझे याद नहीं है और मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है, और मेरे को बताया भी नहीं गया। तो इनविटेशन के किस चीज के बारे में, इनविटेशन इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी। आप सामने वाले के अंदर जिज्ञासा क्रिएट कर दो, कि उसके अंदर ना जानने के लिए एक्साइटमेंट रहे, क्या 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 बताने वाला था, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इनविटेशन इज ऑल अबाउट क्रिएटिव, और हमें वो बातें बोलनी है जो सामने वाले को क्यूरियस करे। व्हाट मेक्स यू क्यूरियस, आपको क्या क्यूरियस बनाता है। हमें ऐसी चीज, जैसे अभी मैंने बोला कि कोई आपको आके ऐसा बोल दे कि यार कल जो हुआ था तुम्हें पता है, नहीं पता। अरे यार क्या बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे मोहल्ले में ये हो गया, तुम्हारे पड़ोस में ऐसा हो गया, तो हमें क्या आता है, वो चीज क्यूरियस बना देती है, जिज्ञासा क्रिएट होती है, यार ऐसे क्या हुआ जो मुझे नहीं पता। यस और नो। वैसे ही आपको गेस्ट के साथ करना है, कि जब आप किसी भी पर्सन को इनवाइट करें, तो कुछ ऐसी बातें बोलनी है जो सामने वाले को क्यूरियस बनाए। व्हाट मेक्स यू क्यूरियस, ऐसी बातें जो आपको बनाते जिज्ञासा क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्यूरियोसिटी क्रिएट करना, जैसा मैं बता रहा था, ऐसी लाइंस, ऐसी बातें, ऐसे टॉपिक जो किसी भी पर्सन को जिसको आप इनवाइट करना चाहते हैं उसके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दे। दिस इज इनविटेशन। ये इनविटेशन होता है कि आप सामने वाले को जिज्ञासा क्रिएट कर दो, वो जानना चाहे कि भाई ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता, ऐसा क्या है जो तू जानता है और मेरे को अभी तक भी नहीं पता, ऐसा क्या कर रहा है तू, ठीक है। तो दिस इज इनविटेशन। अब क्यूरियोसिटी क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये इनविटेशन में ये केवल बिजनेस के लिए हो। आप किसी पर्सन के लिए कर सकते हैं, आप किसी टॉपिक के लिए कर सकते हैं, आप किसी बात के लिए कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी जगह के लिए कर सकते हैं, आप किसी इवेंट के लिए कर सकते हैं। तो क्यूरियोसिटी आप किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी वे में क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट मिनट, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को डायरेक्ट इनविटेशन करना है। डायरेक्ट इनविटेशन क्या होता है, आप किसी भी पर्सन को सॉरी डायरेक्टली बोल के इनवाइट करते। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आशीष जैन जी है, मैंने आशीष जैन जी को बोला, अरे आशीष तुमने केमिकल फ्री मिशन के बारे में सुना है। आशीष जी आपने सुना है। अब मान लो आशीष जी नए पर्सन जिन्होंने कभी भी नहीं सुना, आशीष जी क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, या फिर ये क्या चीज है, मैंने तो नहीं सुना। अरे सच में तुमने नहीं सुना, नहीं। अच्छा किसी ने भी नहीं बताया, नहीं बताया, मतलब आपका जो एक्साइटमेंट है ना, वो सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट कर देगा कि यार ऐसा क्या है जिसके बारे में बात कर रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। अब होगा क्या, आशीष जी बार बार सोचेंगे, मान लो मैंने इनको बोला
जैसे मैं अनम्यूट भी कर देता हूँ यहाँ पे, आप लोगों को अगर अनम्यूट करूंगा तो मेरे को हेल्प हो जाएगा थोड़ा। तो आशीष जैन जी, आपको होस्ट है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आशीष जी एक गेस्ट है और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और सारे लोगों को ना ये चीज सीखनी है, और मैं आपको बोल रहा हूँ नाम अलग हो सकता है आपकी एनर्जी अलग हो, बट तरीका सेम है, ठीक है। तो मैं आशीष जैन जी से बात करूंगा। आशीष, तुमने यार केमिकल फ्री मशीन के बारे में सुना है? नहीं। नहीं सुना? केमिकल फ्री के नहीं बारे में कभी। नहीं सुना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना मैंने। तेरे को किसी ने भी नहीं बताया? नहीं क्या बात कर रहा है यार? अच्छा, कभी किसी ने डिस्कस भी नहीं किया इस बारे में? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ पहली बार ही सुना मैंने तो शब्द, पहली बार। ये क्या होता है मिशन केमिकल फ्री? ठीक है। अच्छा, तो अपनी हेल्थ के लिए सीरियस है? बिल्कुल। अपने फैमिली के हेल्थ के लिए सीरियस है? बिल्कुल सीरियस हूँ। फिर भी नहीं सुना? केमिकल फ्री तो क्या चीज है मतलब, ऐसा? अरे यार चल छोड़, तेरे को नहीं पता ना, कोई बात नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, बताना यार ऐसा क्या है। तेरे को इसके बारे में तेने कभी सुना ही नहीं तो जान के क्या करेगा? नहीं नहीं, अगर बताना सच में ऐसा जानना क्या है, चाहता है, मतलब ऐसे ही अभी। सच में जानना चाहता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अपनी फैमिली के हेल्थ पे, अपने हेल्थ के लिए सीरियस है? हाँ। ओके। अब ये जो चीज है, मैं आपको इससे बताने क्या चाह रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी भी पर्सन को इनवाइट करते हैं ना, हम में से मैक्सिमम लोग के साथ क्या होता है, कोई मीटिंग आई, कोई ट्रेनिंग आई, या फिर हमारा जो गेस्ट है, हम उसको क्या करते हैं, सीधा कॉल करके बोलते हैं, यार भाई क्या कर रहा है? यार मैंने ना एक कंपनी को ज्वाइन किया है, उसमें ऐसे ऐसे करके काम है, तो एक बार मेरे से मिल, मेरे को तेरे को इसके बारे में बताना है, ठीक है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को जब हम प्लान दिखाते हैं उससे पहले उसको अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ बता देते हैं, ठीक है। हम अपने बिजनेस के बारे में, या फिर हम उसको बोलते हैं तू एक बार मेरे से मिल, मुझे तेरे को कुछ बताना है, ठीक है। हम कभी भी उसको क्यूरियस करने के ऊपर ध्यान नहीं देते, जिज्ञासा क्रिएट करने के ऊपर ध्यान नहीं देते। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक स्टोरी से मैं रिलेट करूंगा, कि एक बार क्या होता है, दिव्यांश जी, आप लोगों ने बिरबल के बारे में सुना होगा, अकबर के बारे में सुना होगा, सब लोगों ने सुना है। एक बार क्या होता है, अकबर है, वो पास का एक राज्य होता है, उस राज्य से उसकी लड़ाई होती है, और वो बोलता है बिरबल को कि अगर हमने इस जंग में जीत लिया, मतलब जीत पाली, तो हम पूरे राज्य को दावत देंगे और 56 भोग का भोजन करवाएंगे, ठीक है। तो वो लोग जीत जाते हैं। अब जब वो जीतते हैं, तो जैसा राजा ने अपना स्टेटमेंट बोला था उसके अकॉर्डिंग वो पूरे राज्य को एक दावत देते हैं, ठीक है। और पूरे राज्य को बुलाते हैं दावत पे, जो खास खास लोग होते हैं सबको। होता क्या है, जब पूरे राज्य को दावत में बुलाते हैं तो बढ़िया शानदार व्यंजन बनाए जाते हैं, 56 भोग पूरे, और राजा होता है वो गेट पे खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही लोग खाना खा खा के जा रहे होते हैं, सबसे फीडबैक लेता है, ठीक है, कैसा बना खाना, कैसा लगा आपको, सब लोगों से फीडबैक लेता है। तो सब लोग बोलते हैं राजा जी मजा आ गया, ऐसा खाना तो हमने जिंदगी में कभी नहीं खाया, बहुत शानदार था, मजा आ गया, एक नंबर खाना था, ठीक है। तो राजा जी होते हैं वो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि तारीफ तो सबको अच्छी लगती है। अब पूरे महफिल में एक पर्सन मिसिंग लग रहा होता है, एक पर्सन। वो कौन होता है? बीरबल। जब बीरबल वहां पे नहीं होता तो राजा जी ढूंढते हैं। थोड़ी देर में बीरबल आता है। अब जब बीरबल आता है, तो राजा जी बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल कहाँ थे आप? तो बीरबल बोलता है कि राजा जी थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली घर में कोई काम था इसलिए। तो बीरबल से पूछा जाता है कि आप बताओ खाना कैसा बना? तो बीरबल क्या करता है, पूरे घूम के आता है जहाँ काउंटर लगा होता है वहां पे। अब जब घूम के आता है तो अलग अलग व्यंजन की खुशबू आ रही है, सैनी जी। तो राजा जी के पास आ रहा है, आता है घूम के, और राजा जी को बोलता है, राजा जी खाना तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, खुशबू बड़ी शानदार आ रही है, मक्खियां भिन भिन आ रही है, ठीक है। और पूरे आसपास के एरिया में यही खुशबू फैली हुई है, बहुत मजा आ गया देख के सारे व्यंजन को। पर एक चीज की कमी रह गई राजा जी। अब राजा जी बोले, यार इतने सारे लोग आए गए, सब लोगों से पूछा, किसी को कोई कमी दिखाई नहीं दी, और ये बोल रहा है कि कुछ कमी रह गई। तो उसको लगा कि ये मेरी फिरकी ले रहा है। तो उसने बिरबल को बोला, बिरबल अगर तुमने जो कमी बताई वो सही नहीं निकली, तो तुम्हें
7 दिन के लिए कारावास में डाल दिया जाएगा। बिरबल बोलता है यार बिना बात की मुसीबत गले पड़ गई, मैंने तो सच ही बोला था। तो राजा जी बोलते हैं अब बताओ बिरबल, क्या कमी रह गई। और वो आसपास कुछ मंत्री को बुला लेता है उनसे राय लेने के लिए कि ये जो कमी बता रहा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो 12-15 लोग आसपास में खड़े रहते हैं आके। अब राजा जी को पूछता है राजा जी बिरबल को कि बिरबल बताओ क्या कमी है। तो बिरबल बोलता है राजा जी ऐसी कोई खास कमी नहीं है, बट सारी चीजें ठीक है, सारी चीजें शानदार है। अगर थोड़ी सी भूख होती ना तो मजा आ जाता। खाना बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत शानदार है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, पर ना मुझे भूख नहीं है। अगर भूख होती ना तो मजा आ जाता। सर कितना भी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन हो, अगर हमें भूख नहीं है तो क्या हम खाएंगे? नहीं। हम में से ज्यादातर लोग ना हमारे गेस्ट को ये समझाने का कोशिश करते हैं कि तुझे ज्वाइन क्यों करना है, जबकि हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, जिज्ञासा क्रिएट करनी है। अब आप सोचो ना, भीम जी कभी आपने किसी तवे में रोटी बनाई जो ठंडा है, जो गर्म नहीं है? अगर आपको रोटी सेकनी है तो तवे को गर्म करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते, हम हमारे गेस्ट के को, गेस्ट हमारे क्या है, एक तरीके से तवा है जिसको गर्म करना है, उसके बाद ही तो रोटी बनेगी ना। उसके माइंड में क्यूरियोसिटी आप जनरेट करोगे, उसको आप क्यूरियस करोगे कि ऐसा क्या है जो मेरे लिए जरूरी है। तभी तो सामने वाला पर्सन है वो आपकी बात को अच्छे से सुनेगा। अब होता क्या है, हम लोग ना बिना क्यूरियोसिटी जनरेट करे, बिना उसके अंदर भूख जगाए, हम सामने वाले गेस्ट को बुलाते हैं, हम उसको प्लान दिखाते हैं, ठीक है। और दिखाने के बाद हम सोचते हैं ये हमारे साथ ज्वाइन कर ले। अच्छा क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी भी पर्सन को, हाँ एक दो केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो आपके साथ ज्वाइन कर ले, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा कि अगर उसके अंदर भूख नहीं होगी तो वो खाना नहीं खाएगा। आप कितना से बढ़िया प्लान दिखा दो, अगर सामने वाले के अंदर हंगर नहीं होगा कि यार मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों जानना है, ऐसा क्या है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है आपकी बात को ध्यान से ना भी सुने। हो सकता है आप बढ़िया से बढ़िया प्लान दिखा दो तब भी ज्वाइन ना करे। तो आप कैसा भी प्लान दिखाते हो ये मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, आप कितना अच्छा इनविटेशन करते हो, आपका सामने वाले की जो हंगर क्रिएट करने का कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, आप कितना अच्छे तरीके से सामने वाले जो गेस्ट है उसके अंदर हंगर क्रिएट करते हो। तो ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनना है, ये जो ट्रेनिंग इसको बहुत ध्यान से अटेंड करना है, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग होता है, हमारा जो बेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सामने वाला जो गेस्ट है उसका बेस कैसे बनाते हो, आप उसको भूख क्रिएट करके लेके आ रहे हो मीटिंग में, आप उसको भूख क्रिएट करके लेके आ रहे हो प्लान दिखाने के लिए, या फिर जस्ट कैजुअली आपने बुला लिया कि आप मेरे से मिल। मुझे अच्छे से याद है एक बार मेरा एक फ्रेंड था, हमने उसको गेस्ट सेशन में इनवाइट किया, और आप बिलीव नहीं करोगे मैंने उसको क्या बोला, यार भाई उस दिन किसी का बर्थडे भी था, मैंने ये बोल के बुला लिया कि भाई यार किसी का बर्थडे, केक वेक कटेगा बढ़िया, और बढ़िया शानदार इवेंट है, मजा आने वाला है, आजा तू, केक केक वेक मिलेगा। अब आप सोचो पूरे सेशन में वो इस चीज का वेट करता रहा कि कब केक आने वाला है। क्यों? मैंने उसको क्या बोल के बुलाया था, भाई केक मिलेगा, मस्त केक, एकदम बड़े शानदार सेशन है, किसी का बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेशन वहां पे होने वाला है। आप सोचो पूरे सेशन में वो ये सोच के मेरे से बार बार पूछता रहा, भाई केक कब आएगा, केक कब आएगा, केक कब आएगा। तो आप क्या बोल के इनवाइट करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस तरीके से अपने गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। जैसा अभी मैंने आशीष जैन जी से डिस्कस किया कि आपको केमिकल फ्री के बारे में पता है। अब अगर सामने वाले को नहीं पता तो आप उसको बताओ, पहले क्यूरियोसिटी क्रिएट करो, अच्छा तुझे सच में नहीं पता, किसी ने भी नहीं बताया, अरे यार मतलब तू बहुत पीछे है, चल ठीक है तेरे को कोई जानना नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर वो बोलेगा बता तो सही क्या है, मुझे भी जानना है। आप पूछो क्या सच में अपनी हेल्थ के लिए सीरियस है, क्या सच में अपने परिवार की हेल्थ के लिए सीरियस है? अच्छा किसी को पता है तो आपको उनसे कैसे बात करनी है, जस्ट मिनट मैं मेरी स्लाइड पे आता हूं। और मैं आप सब लोगों को बोलूंगा इसको ना लिख जरूर ले, क्योंकि मैंने बोला ना बातें हवा होती है, हो जाएंगी। इसको डायरी में जरूर लिख ले और अच्छे से नोट डाउन करके अपनी टीम के साथ भी शेयर करी जो सेशन में नहीं आए, ठीक है। चलिए पहला मैंने दिया था केमिकल फ्री के बारे में, पता है तूने सुना है। अच्छा क्या तुझे सच में लगता है परिवार की हेल्थ इंपॉर्टेंट है? क्या तुझे सच में लगता है कि केमिकल के जैसे आज हमारी लाइफ में इतने सारे नुकसान हो रहे हैं?
अच्छा, तो क्या ऐसा कर रहा है जिससे तेरे घर के केमिकल्स रिमूव हो जाए, या क्या ऐसा कर रहा है जिससे तेरे घर में केमिकल ना आए? ठीक है। दूसरा इनविटेशन है, भाई एक बात बता, यार तूने कॉलेज, तेरे कॉलेज की फीस कौन देता है? अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो आपसे कोई कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ कोविद जी है। अब कोविद जी या फिर सैनी जी, सैनी जी कॉलेज स्टूडेंट है। अब सैनी जी आपके अड़ोस पड़ोस में कोई डेली आपसे बैठ, आपके आसपास में आके बैठता है, जैसे आपका फ्रेंड होगा जो आपके डेली बेंच में आके जो आपकी साइड बेंचेस में आके बैठता होगा, हमें उनसे कैसे बात करना है? आप उनको डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हो। भाई एक बात बता, तेरे कॉलेज की फीस कौन देता है? क्या बोलेगा? पापा। यस और नो? यार मेरे कॉलेज की फीस भी अभी तक पापा देते थे, बट अब मैंने कुछ ऐसा करना स्टार्ट किया है कि इस साल की फीस मैं देने वाला हूं। अब सामने वाला क्या पूछेगा? भाई ऐसा क्या करने लग गया तू? मुझे भी बता, मुझे भी जानना है। बोले यार तुझे, मुझे नहीं लगता तू सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, तू तो बढ़िया मौज मस्ती करने वाला इंसान है, तुझे क्या जरूरत है जानने की? वो क्या बोलेगा? नहीं यार जानना है, मुझे भी कुछ करना है। फिर अच्छा, क्या सच में करना चाहता है? क्या बोलेगा? ये बोलेगा नहीं, ये बोलेगा ना कि हाँ करना चाहता हूँ। चल ठीक है, कल 10 बजे आके मिल, और किसी को भी मत बताना, तेरे को ही मैं बता रहा हूँ ओनली। ठीक है, 10 बजे इस जगह पे आके मिल। और आप उनको टाइम, मतलब टाइम देखो, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप किसी भी पर्सन से इस बारे में डिस्कस करो और टाइम दो, तो टाइम कभी ये बोल के नहीं देना कि तू कल कितने बजे फ्री है। क्या बोलना है? अपना टाइम देना है, कल 10 बजे या 12 बजे, इन दोनों में से कितने बजे मिल सकता है? ठीक है, मैं 10 बजे और 12 बजे फ्री हूँ, आप अपना टाइम दे दो। अगर वो बोले ना कि मैं 10 बजे फ्री नहीं हूँ, आशीष जी आपने किसी को टाइम दिया 10 बजे मिल, वो बोलेगा कि यार 10 बजे तो मैं फ्री नहीं हूँ, चल ठीक है 12 से 3 के बीच में मैं फ्री हूँ, बता 12 बजे मिले या 3 बजे मिले। टाइम हमेशा आपको देना है। हम में से ज्यादा लोग क्या करते हैं, जब किसी भी पर्सन को हम इनविटेशन पे लेके आ जाते हैं, क्यूरियोसिटी जनरेट कर देते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग ना, टाइम उससे मांगते हैं, कल कितने बजे फ्री है। अच्छा, आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो टाइम आपको देना है, ना कि उससे टाइम लेना है। क्योंकि जब आप टाइम दोगे ना, और वो आपके टाइम की वैल्यू करेगा, तो वो टाइम पे आएगा और आपको लगेगा सीरियस है। वरना आप टाइम मांगते रह जाओगे, वो बोलेगा यार मेरे काम आ गया, यार मेरे ये हो गया, यार मेरे वो हो गया, कल मिलते हैं, और वो आपके टाइम की वैल्यू नहीं करेगा। तो हमेशा टाइम आपको देना है, टाइम लेना नहीं है, ठीक है? तो ये चीज हमें अब थर्ड, मैंने सोच लिया, ये जो मैंने बताया ना, मैंने सोच लिया यार नेक्स्ट ईयर से मैं अपनी फीस खुद पे करूंगा। तो सामने वाला आपसे ऑटोमेटिकली पूछेगा कि भाई क्या करने लग गया ऐसा, मुझे भी बता, मुझे भी जानना है। फिर आपको सामने वाले पर्सन को टाइम देना है। आप उनसे परसेंटेज भी पूछ सकते हो, भाई तेरी 10th क्या क्या परसेंटेज है? बोलेगा 75। 12th की क्या है? 80। अच्छा यार, तेरे लिए मुश्किल है, पर फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि तेरा हो जाए। चल कल 10 बजे यहाँ पे आके मिल, और ध्यान रखना एग्जैक्ट 10 बजे पहुंच जाना, बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए। और 1 घंटे के लिए पूरा फ्री हो के आना, पूरा एकदम, और बढ़िया कपड़े पहन के आना। आप ऐसे करके सामने वाले को इनवाइट कर सकते हो, ठीक है? या फिर अगर कोई इवेंट हो रहा है, तो आप उस इवेंट के लिए इनवाइट कर सकते हो, यार कल 12 बजे इस जगह पे आके मिल, बढ़िया जूते वूते पहन के आना, फॉर्मल नए कपड़े पहन के आना, बहुत शानदार चीज तेरे को बताने वाला हूँ। और एग्जैक्ट टाइम पे आना, अगर 12 बजे तू नहीं आया तो फिर तेरा कैंसल है। आप डायरेक्ट उनको सेशन के लिए इनवाइट कर सकते हो, ठीक है? या फिर आप उनको ऐसे बोल सकते हो, यार मेरे एक भैया है जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि तेरी परसेंटेज इस लायक है या नहीं है कि तू इसके बारे में जाने। फिर आप कॉल लगा सकते हो, मान लीजिए आशीष जी ने कॉल लगा, हेलो दीपक सर, मेरा एक फ्रेंड है जिसके 10th में 75 है, 12th में 80 परसेंटेज है, अपने कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहता है, ये भी सीरियस है। सर मुझे मेरे को नहीं पता था कि ये एमबीसी से सीरियस है, पर ये बता रहा है कि मैं सीरियस हूँ, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो सर अगर ये इस लायक हो कि इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताए, तो प्लीज आप इसको इसके बारे में बताना। मैंने कल 12 बजे का टाइम दिया है, और अगर
लायक ना हो तो आप मुझे बता देना, मैं इसका कैंसिल करवा देता हूँ, ठीक है। आप अपने गेस्ट के साथ अपलाइन से बात करें और फिक्स कर सकते हो, ठीक है। मान लो अगर आपको प्लान दिखाना नहीं, आप अपने अपलाइन से बात करके सर कल 12 बजे इस गार्डन का, इस सॉरी इस जगह का मैंने इसको टाइम दिया है, इतने बजे आके मिलने के लिए, सर आप फ्री है ना 12 बजे, क्या आपका टाइम मिल जाएगा? आप बात कर सकते हो। चौथा ऑप्शन है, भाई तुझे वर्ल्ड 2.0 के बारे में पता है क्या? 2.0 मतलब आप सामने वाले को अपने दार्जिलिंग का डायरेक्ट बता के, क्या वर्जन 2.0 के बारे में, वर्ल्ड 2.0 के बारे में पता है? बोलेगा नहीं पता। सच में नहीं पता? अच्छा तुझे नहीं पता कि केमिकल से केमिकल फ्री के तरफ जाना क्यों इंपॉर्टेंट है? केमिकल से हमारे लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। सामने वाला बोलेगा नहीं पता। अच्छा जानना चाहता है? आपको क्यूरियस करना है सामने वाले को, ठीक है। ये डायरेक्ट इनविटेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि आप सामने वाले गेस्ट को डायरेक्ट इनवाइट कर सकते हो ये बोल के, ठीक है। अच्छा आप ये भी बोल सकते हो कि यार मैंने एक नया स्टार्टअप किया है और मुझे 5-6 अच्छे बिजनेस पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है, तेरी नजर में कोई हो तो बताना, ठीक है। अब जैसे मैं आशीष जी के पास बैठा हूँ, मैंने आशीष जी को बोला, या मैंने कोविद जी को बोला कि कोविद जी यार मुझे 5-6 अच्छे बिजनेस पार्टनर की जरूरत है, मैंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है, अगर आपकी नजर में कोई हो तो बताना। अब कोविद जी बोलेंगे यार मैं खुद भी हूँ, मुझे भी बता। यार मुझे ना कुछ सीरियस लोग चाहिए जो सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो आप क्या बोलोगे? यार मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा सच में करना चाहता है? यार मेरे को तो लगा था कि तू तो कॉलेज में हमेशा मस्ती करता रहता है, एकदम एंजॉयमेंट वाले मूड में रहता है, टाइम पे कॉलेज आता नहीं, बहुत बार बंक मारता है, मुझे तो लगा तो सीरियस नहीं है। सच में सीरियस है? सच में कुछ करना चाहता है? यार देख मेरे को ना सच में अच्छे लोगों की नीड है, मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तेरा भी ना हो, इसलिए सच बताना। अगर सीरियस हो तो मैं तेरे को बताऊं। बोलेगा कि हाँ सीरियस हूँ। चल तेरे 10th में क्या परसेंटेज है? तेरे 12th में क्या परसेंटेज है? अब इन्होंने बताया। अब फिर मैंने बोला यार मेरे एक सीनियर है जिनके साथ मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, उनसे एक बार कंफर्मेशन ले लेता हूँ कि तेरी परसेंटेज इस लायक है या नहीं है, या फिर तू एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। पूछ लिया, सामने कॉल लगा के, हेलो सर, मेरा एक फ्रेंड है, अपने इस स्टार्टअप आइडिया के बारे में जानना चाहता है, क्या इसको बता सकता हूँ? फिर सर ने टाइम दिया, आपने बोला सॉरी, कल 11 बजे का टाइम मिला है भाई, कल 11 बजे एग्जैक्ट इस जगह पे यहाँ पे आके पहुंच जाना, और ध्यान रखना एग्जैक्ट 11 बजे आना, अगर 5 मिनट में लेट हुआ तो कैंसर, ठीक है। और सारा मतलब 1 घंटे का टाइम निकाल के आना एकदम फ्री होके। अगले उस 1 घंटे में कोई कॉल फोन को पहले साइलेंट करवा दो, कि फोन को साइलेंट करके आना एकदम, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना एक तैयार करो बैस, जैसा मैंने भी बोला ना, जब तवा गर्म होगा तो रोटी सिकने में टाइम लगेगा, रोटी अच्छे से सिक जाएगी, ठीक है। तवा ठंडा होगा तो पहले गर्म करना पड़ेगा, उसके बाद सेकोगे, बट ठंडे तवे में रोटी नहीं सिकेगी। तो पहले आपको गेस्ट को तैयार करना है, उसके माइंडसेट को तैयार करना है कि वो रेडी रहे कि कुछ मुझे एक्साइटिंग जानने को मिलने वाला है, कुछ शानदार है जो मुझे जानने को मिलने वाला है, कुछ ऐसा है जो मेरे को नहीं पता। तो वो क्या करेगा? वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, अपना टाइम देगा, आपके टाइम की वैल्यू करेगा, प्लस आप जो प्रेजेंटेशन दिखाओगे, आप कैसा भी प्लान दिखाओ, वो इस माइंडसेट से आएगा कि यार मेरे को कुछ करने का मौका मिल रहा है, और वो करने के लिए रेडी भी रहेगा। बट अगर हम बिना उसको तैयार करे बुला लेंगे और फिर कितना भी बड़े से बड़े प्लान दिखाए, अगर सामने वाले को भूख नहीं होगी तो क्या खाएगा? सेकेंड चीज, हमें ये भी जानना जरूरी है कि सामने वाला इंसान कुछ करना चाहता है भी या नहीं है। जैसा अभी मैंने इनको बोला था कि क्या सच में सीरियस हो, क्या सच में कुछ करना चाहते हो? क्यों? क्योंकि हमारी फेवरेट से फेवरेट डिश, या मान लो मैं आपको बोलता हूँ गोभी जी को गाजर का हलवा पसंद नहीं है, और मैं इनको बोलूं जबरदस्ती खाना है, तो खाएंगे क्या? नहीं। सामने वाला इंसान वही चीज एक्सेप्ट करेगा जो वो उसको पसंद है। किसी को घूमने फिरने में इंटरेस्ट है तो उसके बारे में बात करेंगे, तो उसको लेके इनवाइट होगा। बट किसी को, अब मैं आपको आता हूँ नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड उसके ऊपर आता हूँ। ये तो हो गया डायरेक्ट इनविटेशन, ठीक है, टाइम हमारे पास कम है इसलिए
उसके बाद दो और पॉइंट्स इसमें भाई, इस बार हॉलीडे में जैसे मैं बता रहा था घूमने फिरने का, हॉलीडे में घूमने कहाँ चले, गोवा या कश्मीर? बहुत दिन हो गया यार घूमे हुए, इस बार हॉलीडे में चलना है, कहाँ चले तू बता। गोवा चले या कश्मीर? क्या बोलेगा यार, तू बोले जहाँ चलते हैं। पर अभी नहीं चलेंगे, बाद में चलेंगे, क्यों? यार अभी पैसे नहीं है। अरे यार, तो तुम मतलब कुछ भी नहीं कर रहा? अच्छा, घूमने फिरने में इंटरेस्टेड है, एंजॉय करने में इंटरेस्टेड है? यार तेरे को ना अगर ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जानने को मिले जिससे आज के 1 साल बाद तुझे घूमने फिरने के लिए किसी से पैसे लेने की टेंशन नहीं है, तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे अपने हिसाब से कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, और प्लस तेरे को बहुत सारी जगह पे घूमने का मौका मिलेगा, तेरे को फाइनेंस की टेंशन नहीं रहेगी, ऐसा कुछ जानने को मिले तो जानना चाहेगा? ऑब्वियसली हाँ। फिर आप उसको वापस टाइम दे दो, कल 12 बजे जाके मिल, मैं तेरे को बताता हूँ। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी, वो आपको बोलेगा ना, ये बोलेगा यार थोड़ा तो बता, बिल्कुल भी नहीं बताना। बोलेगा बता तो सही चीज क्या है, नहीं बताऊंगा। कल मिलके बताऊंगा। मेरे एक गेस्ट है, मतलब सॉरी, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा एक गेस्ट था। तो हुआ क्या, उसने मेरे से पूछा, जब मैं नया नया था, अब उसने मेरे से पूछा कि भाई बता तो सही क्या है। अब मैं उस टाइम ने बहुत गलती करता था, गलती क्या करता था कि सामने वाले इंसान को केवल मुझे इनवाइट करना था, और मैं उससे इनविटेशन में प्लान दिखा देता था। वो बोलता था बता तो सही, हिंट तो दे। मैं क्या बोलता था, यार केमिकल फ्री के बारे में है, कुछ वही प्रोडक्ट वगैरह का काम है, आईडी बनानी है, जुड़ना है, लोगों को जोड़ना है, प्रोडक्ट बेचने हैं, ऐसे ऐसे करके। भाई एक बात बताओ, जो प्लान में दिखाया जाने वाला वो तो तुमने पहले ही बता दिया, फिर प्लान क्या दिखाओगे? यस और नो? तो इनविटेशन और प्रेजेंटेशन को हमेशा सेपरेट रखना है, जैसे मैंने बोला ना पहले, केवल क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देना, केवल जिज्ञासा क्रिएट करनी है। तो कभी भी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देना, बोलेगा थोड़ा तो बता, हिंट तो दे। भाई हिंट भी 2 घंटे का है, अगर 2 घंटे का टाइम है तो भी दे देता हूँ। बोलेगा थोड़ा तो बता, थोड़ा भी नहीं बताऊंगा। कुछ तो बता, कुछ भी नहीं बताऊंगा। कल इतने बजे आके मिल, वहां पे तेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और पहले बता रहा हूँ सीरियस है तो आना, नहीं है तो अभी मना कर दे। क्यों? मुझे केवल सीरियस लोगों की नीड है जो सच में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? तो इस तरह करके आप सामने वाले को, अच्छा ने उससे पहले अपलाइन का इंस्टाग्राम ओपन करके, ये तरीका बहुत शानदार है। आप बताओ, मान लीजिए आपने अंकुश सर का इंस्टाग्राम ओपन किया अपने फ्रेंड के सामने, और आपने बोला यार कितना शानदार बंदा है, पूरे इंडिया में घूमता रहता है, पूरे इंडिया में लोग को इंस्पायर करता रहता है, और देखते उसे लाइफ दुबई, सिंगापुर, 4-5 जगह फॉरेन जा क्या चुका है, इतनी कम एज में गाड़ी ले लिया, घर ले लिया, यार क्या लाइफ जी रहा है। यार ऐसी लाइफ ना, मतलब मैं भी ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ। और ना इस इनके साथ अभी जस्ट मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया है। अब वो बोलेगा क्या काम है, मुझे भी बता। यार तूने मुझे तो कभी बताया नहीं। यस और नो? तो आप क्या कर सकते हो, क्यूरियोसिटी जनरेट करना है, तरीके आपके पास अलग अलग होंगे, बट अल्टीमेटली हमारा जो काम है वो क्या है, सामने वाले को क्यूरियस करना, कि वो जानना चाहे कैसा क्या कर रहा है, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता। ठीक है? इससे क्या होगा, इससे हंगर क्रिएट होगा, और इसके बाद आपका जो प्लान है वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से सुनेगा, ठीक है? तो ये तरीके हैं जिससे आप उनको डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हो। जैसा ये वाला ना, अपलाइन का इंस्टाग्राम ओपन किया, बता यार इनका सही, इनका भी सही यार, मजे लाइफ के, घूमते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, पूछेगा ऐसा क्या करते हैं, तुझे नहीं पता? अरे यार तुझे किसी ने भी नहीं बताया। फिर आप स्टार्ट कर दो, चल कल इतने बजे आके मिल, ठीक है? नेक्स्ट, दूसरा आता है, अच्छा, यहाँ पे एक और तरीका है, ये स्पैम मेथड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनविटेशन का, ईएस बाय मेथड, डीएमएफ कार्ड और फॉर्म मेथड। ये है इनडायरेक्ट इनविटेशन। पहले हमने डायरेक्ट किया था कि डायरेक्टली सामने वाले को इनवाइट कर दिया, जिज्ञासा क्रिएट कर दिया। अब तरीका दूसरा है, इनडायरेक्ट तरीका, जहां पे आप इनडायरेक्टली सामने वाले को एक्साइटेड कर रहे हो, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? अच्छा, ईएस बाय मेथड क्या होता है? सबसे पहले, हाँ, ईएस बाय मेथड, ईएस बाय मेथड होता है, ये जो हमारा कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, वो आप सामने वाले से डायरेक्टली पूछ सकते हो, भाई तुझे पता है दुनिया में लोग पैसा कैसे कमाते हैं? बोलेगा नहीं पता। चल तेरे को बताता हूँ। आपने उसको सामने वाले को बिठाया,
और बिठा के समझाया, यार मुझे एक शानदार चीज पता चली है, दुनिया में लोग पैसा कैसे कमाते हैं, लोग अमीर कैसे बनते हैं, गरीब गरीब कैसे रह जाते हैं, अमीर अमीर कैसे बन जाते हैं। आज पहली बार मुझे पता लगा, मजा आ गया। और अगर इसको हमने समझ लिया ना, तो लाइफ में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। बोले लगा ऐसा क्या है, मुझे भी बता। फिर आप उसको बिठा के समझाओ, देख भाई, पैसा कमाने के दो तरीके, एक्टिव, लीगल, इलीगल। लीगल की बात करूंगा, यहाँ पे दो टाइप से लोग पैसा कमाते हैं, एक एक्टिव इनकम करते हैं, दूसरा पैसिव इनकम करते हैं। एक्टिव इनकम करने वाले आप उनको बताओ, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय। या तो इंसान नौकरी करके पैसा कमाता है, या खुद का दुकान चला के, खुद का छोटा मोटा कुछ स्टार्ट करके। पर यहाँ पे न तो पैसा हमारे पास बहुत ज्यादा होता, न बहुत ज्यादा टाइम होता फैमिली के लिए, और सबसे बड़ी बात, सिक्योरिटी भी नहीं है कि हम इसमें कब तक एग्जिस्ट करेंगे। और पूरी लाइफ में, मतलब आप सोचो, इतने 40 साल में 480 मंथ्स होते हैं, और 480 मंथ्स में 12,000 दिन होते हैं। इतने घंटे, मतलब इतने घंटे तक हमें काम करना होता है, ठीक है। सेकंड, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में आप उनको बताओ, अगर आप बिजनेस क्रिएट करते हो, जैसे बड़े बिजनेसमैन है या फिर इन्वेस्टर है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक बिजनेस क्रिएट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, और एक टाइम के बाद इनके साथ बहुत सारा पैसा भी होता है, बहुत सारा टाइम भी होता है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी होती है, कुछ ऐसा बिल्ड करते हैं जो लॉन्ग टाइम तक इनको पैसा कमा के दे, और आने वाली जनरेशन भी इनकी इनकम से पैसा कमा के खाए। बट आप सोचो, 95% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास केवल 5% पैसा है, और एक्टिव इनकम की कैटेगरी में भाग रही है। 5% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास 95% पैसा है, और वो 5% पॉपुलेशन इस पैसिव इनकम वाली कैटेगरी में है। अच्छा, एक बात मुझे बता, तेरे को अगर लाइफ में मौका मिले जाने का या चूज करने का, तो कौन सी वाली कैटेगरी में जाना चाहेगा, एक्टिव इनकम वाली में, पैसिव वाली में? उसका रिप्लाई क्या होगा, जहां पे ज्यादा पैसा है, जहां पे लोग कम है, पैसिव इनकम। अच्छा, अभी इसमें जाने के लिए कुछ कर रहा है? बोलेगा नहीं। कुछ करना चाहता है? हाँ। अगर मैं तेरे को एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊं जिससे अगले 5 साल बाद हम एक्टिव इनकम वाली कैटेगरी से शिफ्ट होकर पैसिव इनकम वाली में जा सकते हैं, तो जानना चाहेगा? यस। अच्छा, तेरे 10th में क्या परसेंटेज है, 12th में क्या परसेंटेज है? अगर वो पर्सन जॉब करने वाला हो तो आप उनसे पूछ सकते हो, अच्छा 4-5 घंटे सीरियसली दे सकता है इसके लिए? यस। तो मैं तेरे को बताऊं, मेरे पास एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, या बहुत शानदार आइडिया के बारे में मुझे पता चला है। बस मुझे 4-5 सीरियस लोगों की नीड है जो मेरे साथ काम करे। और जैसा मैंने बताया, इनडायरेक्ट इनविटेशन, मतलब पहले आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, फिर आपको इनवाइट करना है। तो मुझे कुछ 4-5 लोगों की नीड है। अगर तू सीरियस है तो मैं तेरे को इसके बारे में बता सकता हूँ। पर कल, अगर तू सीरियस है तो बता। वो बोलेगा कि हाँ चल, कल 12 बजे यहाँ पे आके मिल, मैं तेरे को इसके बारे में बताता हूँ। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब आप इनवाइट करो तो आपको टाइम देना है, इंस्टेंट का नहीं। आपको टाइम देना है, 4 घंटे बाद का या कल का। आपको हमेशा, जैसे ही आपने इनवाइट किया, ऐसा नहीं करना कि इनवाइट करते ही शुरू हो गए प्लान दिखाने में, नहीं। टाइम देना है, 4 घंटे बाद का, शाम का, अगले दिन का। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी रहे, जिज्ञासा रहे जानने की, तब भी आपकी बात को अच्छे से सुनेगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन क्या है, पीएमएफ कार्ड का। आप पीएमएफ कार्ड से इनवाइट कर सकते हो। पीएमएफ कार्ड होता है प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। जैसा मैंने अभी कोविद जी को बताया था कि आप सामने वाले पर्सन को वो खिलाओगे जो उसको पसंद है, तो वो चाव से खाएगा। पर अगर आप वो खिलाने का ट्राई करोगे जो उसको पसंद ही नहीं है, तो सामने वाला नहीं खाएगा। मेरे को गाजर का हलवा नहीं पसंद, कोई मुझे जबरदस्ती खिलाएगा तो मैं बोलूंगा नहीं खाना। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि सामने वाले को क्या पसंद है? इसके लिए आपको ये वाला तरीका यूज करना है, पीएमएफ कार्ड, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। कि सामने वाला इंसान है, उसका मोटिवेशन फैक्टर क्या है। अच्छा, ये कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आप अननोन किसी पर्सन से मिले, आप रोड पे मिले, तो आपने सामने वाले पर्सन को रोक के पूछ लिया, 2 मिनट बात कर सकते हैं? बोलेगा कि यस। और आपको पता है कोई बात मना भी नहीं करता 2 मिनट बात करने के लिए। आपने सामने वाले को कार्ड दिखाया, यार अगर इनमें से, पहले अपने बारे में बताना है, इंट्रोड्यूस करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ जनरली कि आप किसी से भी बात कर सकते हो, ठीक है।
आपने सामने वाले को अपने बारे में बताया, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम ये है, या फिर जैसे मैंने मेरे बारे में बताया, मेरा नाम दीपक वैष्णव, मैं इस कॉलेज से अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और हम लोग ना एक स्टार्टअप पे वर्क कर रहे हैं, हम लोगों को खोज रहे हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। एम्बिशियस लोग हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर आपको लाइफ में इन 8 9 पॉइंट्स यहाँ पे अगर कोई एक चीज चूज करने का, तो आप क्या चूज करोगे, या दो चीज चूज करनी है आपको 9 में से, तो क्या चूज करोगे? जैसे यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे है कोविद जी है, ठीक है। कोविद जी, अगर आपको इन 9 में से कोई दो चीजें चूज करने का मौका मिले तो आप क्या चूज करोगे? यहाँ पे 9 पॉइंट्स है। कोविद जी, मेरा वॉइस आ रहा है? जी सर। इनमें से क्या चूज करना चाहोगे अगर आपको इन 9 में से दो चीजें चूज करने को मिले तो? एक्स्ट्रा इनकम और सेल्फ बिजनेस। अच्छा, एक्स्ट्रा इनकम और सेल्फ बिजनेस। क्योंकि ओके, मेरा एक क्वेश्चन है, आपने इन 9 में से इन दो को ही क्यों चुना? मुझे बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हूँ और पैसा कमाना है। ओके, बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है और पैसा कमाना चाहते हैं। हम्म, ओके, तो अभी तक आपने बिजनेस, अभी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं? नहीं। ओके, तो मैं जानना चाह सकता हूँ इसका रीजन कि अभी तक आप क्यों बिजनेस नहीं कर पाए? पैसा नहीं है मेरे पास लगाने को। अच्छा, पैसा नहीं है, ओके। तो मान लो अगर आपको एक ऐसा बिजनेस करने का मौका मिले जिसमें बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगाना पड़े, हम्म क्या आप इस चीज के लिए पहले कितने कमिटेड हो कि अगर आपको बिजनेस करने का मौका मिले तो आप सच में करना चाहोगे? बिल्कुल करना चाहूंगा। पक्का? पक्का। तो ऐसा बिजनेस करने का मौका मिले जिसमें आपको पैसा ना लगाना पड़े बहुत ज्यादा, तो जानना चाहोगे? बिल्कुल। ओके। 10th में क्या परसेंटेज है आपके? 76। 12th में क्या परसेंटेज है? 72। ओके यार, परसेंटेज थोड़ी कम है। मैंने जैसे कि आपको बताया, हम कुछ ऐसे लोग को ढूंढ रहे हैं जो लाइफ में कुछ करना तो चाहते हैं पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, मौका नहीं मिल पा रहा। हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं जिससे बिना कोई बहुत ज्यादा पैसा लगाए आप एक बढ़िया बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हो, और आने वाले 5 साल बाद आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ जानने को मिले तो जानना चाहोगे? बिल्कुल सर। तो कोविड, कल 12 बजे मुझे सिटी मॉल में आके मिलो, ठीक है। और एकदम फॉर्मल ड्रेसअप में आना, अच्छे कपड़े पहन के आना वहां पे, और अपने साथ एक डायरी या एक कॉपी भी लेके आना। एंड सबसे बड़ी चीज, 1 घंटे का पूरा एकदम फ्री टाइम निकाल के आना, पूरा 1 घंटा अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल। कल 12 बजे मिलते हैं और एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाना, ठीक है। चलो, आपके मेरे को कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करो। अब आपने सामने वाले को, जनरली मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी पर्सन को आप मिले, आपने इनवाइट कर दिया, ये मैं अननोन की बात कर रहा हूँ, आप किसी अननोन से भी बात कर सकते हो, क्योंकि कोई भी पर्सन आपको 2 मिनट बात करने के लिए मना नहीं करेगा। कोई भी पर्सन मना नहीं करेगा, आप बोलोगे ना 2 मिनट बात करनी है, वो आपसे बात कर ही लेगा। आपने बात करके पूछा और आपने अपने बारे में बताया, देन आपने पीएमएफ कार्ड से स्टार्ट कर दिया। ये हेल्प करेगा कि सामने वाले को क्या पसंद है, किस चीज में उसका इंटरेस्ट है। यहाँ पे और भी पॉइंट है, हेल्पिंग अदर्स। अब किसी का दूसरों की हेल्प करने में इंटरेस्ट होगा, जैसे मेरा मेरा पहली बार इनविटेशन हुआ था तो मैंने चूज किया था कि हेल्पिंग अदर्स और एक्स्ट्रा इनकम। अब उन्होंने मेरे को बोला कि आप जो कर रहे हो उसको करके कैसे कर सकते हो। अब मैं उस टाइम स्टडी कर रहा था, और मेरे को आने वाले टाइम में मेरे से पूछा था कि आप क्या बनना चाहते हो। मैंने बोला कि मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, ठीक है, जॉब करना चाहता हूँ। तो बोले कि कैसे हेल्प कर सकते हो। मैंने बोला लोगों को पढ़ा के। बोलो फाइनेंशियली हेल्प कैसे कर सकते हो, कि मान लो कोई पर्सन आपसे बोलता है मुझे पैसे चाहिए, आपने पैसे हेल्प आपसे मांगी, आप एक बार हेल्प कर दोगे, 2 बार हेल्प कर दोगे, क्या बार बार कर पाओगे? मैंने बोला नहीं। तो क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आने वाले टाइम आप लोग की हेल्प कर पाओ? मैंने बोला नहीं। अच्छा, अगर कुछ ऐसा करने को मौका मिले जिससे आप खुद भी सक्सेसफुल हो और अपने साथ साथ में लोगों को भी सक्सेसफुल बना सकते हो, लोगों को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हो, तो क्या आप जानना चाहोगे? मैंने बोला बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे इनवाइट कर दिया। तो आपके पास ये तरीके हैं जिससे आप अपने गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। बहुत शानदार शानदार यहाँ पे वेज हैं, आप इनको यूज करके और अपने गेस्ट को, देखो यहाँ पे 9 पूरे पॉइंट्स है, आप चाहे तो
चार पांच पॉइंट लिख ले, बट एक ऐसा पीएमएफ कार्ड ना अपने पास बना के रख ले, जैसे यहाँ पे है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। और स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, व्हाट इज द हॉट बटन, डू यू नो व्हाई पीपल स्टार्ट अन ई कॉमर्स बिजनेस? पीपल एक ई कॉमर्स बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हैं, क्या आपको पता है? लगा नहीं पता। फिर आप उनको ये पॉइंट बता दो, एक्स्ट्रा इनकम होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, खुद का बिजनेस होता है, ज्यादा टाइम होता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, दूसरों की हेल्प कर पाते हैं, नए नए लोगों से मिल पाते हैं। इतने सारे फायदे खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के। अच्छा, आपको मौका मिले तो करना चाहोगे? यस, कोई मना नहीं करेगा। अच्छा, क्या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे आप आने वाले टाइम में, अभी अभी कोई ऑप्शन है जिससे आज के 4-5 साल बाद अपना बिजनेस कर रहे होंगे? नहीं। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट जानने को मिले जिससे अगले 5 साल बाद आप एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर पाओगे और हजारों लोग की हेल्प कर पाओगे, लाखों लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम भी होगी, फाइनेंशियल फ्रीडम भी होगा, खुद का बिजनेस भी होगा, और बहुत सारा टाइम आपके पास फ्री भी रहेगा, खुद का डेवलपमेंट भी होगा, ये सब चीज आपको मिलने वाली है, तो क्या आप जानना चाहोगे? बोलेगा कि यस। फिर आपको टाइम देना है सामने वाले को कि चलो कल इतने बजे मिलते हैं और मिलके इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलिए, अब आता है नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको, लास्ट आता है फॉर्म फैक्टर। ये वाला तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म। इनडायरेक्ट इनविटेशन में ये तीन तरीके हैं। पहला मैंने बताया आपको पीएमएफ, सॉरी, ईएसबीआई सिस्टम वाला, कि आप ईएसबीआई सिस्टम डिराइव करके और सामने वाले को आप इनवाइट कर सकते हो। दूसरा, पीएमएफ कार्ड के थ्रू, पीएमएफ कार्ड से पता चलेगा प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर सामने वाले का क्या है। थर्ड, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म मतलब फॉर्म, फैमिली, एफ मतलब फैमिली, ओ मतलब ऑक्यूपेशन, आर मतलब रिक्रिएशन, और एम मतलब मैसेज, ठीक है? जैसे अब मैं आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा शेयर करूंगा। मान लो कोविद जी है, कोविद जी, आपको मेरे जूते के अंदर आपका पाँव डालना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? अपना जूता उतारना पड़ेगा। जी सर। उसके बाद ही आप मेरे जूते में पाँव डाल पाओगे। जी सर। हमें अगर किसी भी पर्सन को इनवाइट करना है, तो सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा, हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसके फैमिली के बारे में जानना पड़ेगा। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आप फैमिली के बारे में जानो, आप क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है, ठीक है? आपने फैमिली के बारे में जाना, एफ मतलब। फिर आपके पास आता है ऑक्यूपेशन, फैमिली के बारे में जानने के बाद ऑक्यूपेशन, अच्छा क्या करते हो, फैमिली में क्या करते हैं लोग, ठीक है, पढ़ाई में क्या कर रहे हो, फिर आने वाले टाइम में क्या करना चाहते हो, आपने जाना। उसके बाद रिक्रिएशन, आपने रिक्रूटमेंट क्रिएट करी सामने वाले के अंदर, कि जैसे मान लो मैंने रिक्रूटमेंट क्रिएट करी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। कोविद जी है, कोविद जी आने वाले टाइम में, आज के 5 साल बाद एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, ठीक है? अब आज आप कहाँ पे, आज आप स्टूडेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे बिजनेस, इन दोनों के बीच में आपको गैप पार्टनर बनना है। कैसे? अच्छा, तुम कहाँ पहुंचना चाहते हो, अभी कहाँ पे हो, वहां पे पहुंचने के लिए क्या कर रहे हो, आप जहां पे पहुंचना चाहते हो वहां पे पहुंचने के लिए क्या कर रहे हो, उस गैप में अगर आप उसका पार्टनर बन गए, तो ये वाला तरीका है, ये बहुत शानदार तरीका है जिससे आप किसी भी पर्सन को अपने बिजनेस में लेके आ सकते हो, अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताने के लिए उसको एक्साइटेड कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक तरीका मतलब डायरेक्टली बताता हूँ, कि मान लो मैं आज के 4 साल बाद या आज के 5 साल बाद मैं एक अच्छी गाड़ी, अच्छा घर चाहता हूँ। अब क्वेश्चन है, अभी जो मैं कर रहा हूँ क्या उसको करके आना पॉसिबल है? मान लो मैं स्टूडेंट हूँ और मैं केवल पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या पढ़ाई करके आज के 5 साल बाद मेरे पास घर, गाड़ी, सब कुछ हो सकता है? नहीं। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे आज के 5 साल बाद मेरे पास ये हो? अब मान लो कोविद जी के साथ सेम सिचुएशन है, और मैं कोविद जी को बोलूं, यार अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं जिससे आज के 5 साल बाद ये सारी चीजें तुम अचीव कर सकते हो, तो क्या जानना चाहोगे? अब मैंने क्या किया, पहले गैप क्रिएट किया, जो वो कहाँ पे है और वो कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, ठीक है?
उस गैप के बीच में मैं उनका पार्टनर बन गया कि मैं कुछ तुम्हें ऐसा बताऊंगा जिससे आज के 5 साल बाद तुम ये सब अचीव कर सकते हो। क्या जानना चाहते हो? अच्छा, कितने कमिटेड हो जानने के लिए? फिर 10th की क्या परसेंटेज है, 12th की क्या परसेंटेज है? और ये वाला जो तरीका है ना, ये आप अननोन लोगों पे भी इनवाइट काम कर सकते हो। कैसे? अब बहुत बार जैसे मुझे कोई मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं सामने वाले पर्सन को उसके बारे में जानता हूँ, फैमिली के बारे में जानता हूँ। अब जैसे मान लो, अच्छा कहाँ के रहने वाले हो? इन्होंने बोला कि मैं तो कापरेन का रहने वाला हूँ। कापरेन के रहने वाले हो? अरे यार वहां पे तो मेरी मौसी रहती है। अब आपने इससे क्या किया, आपने सामने वाले को अपना बल फील करवाया कि यार यहाँ पे। अब आप सोचो ना, जब भी हमसे कोई ऐसे बात करता है, या आप चलो आपको एक सबसे बड़ा तरीका बताओ, हमारी मम्मी कभी भी कहीं जाती है तो आपने देखा होगा कि वो ना रिश्तेदारी निकाल लेती है। अच्छा वहां पे रहते हो, वहां पे तो हमारे वो रहते हैं, वहां पे तो हमारे वो रहते हैं, हमारे तो इनके ये रखते हैं, हमारी ननद के ससुराल है, हमारे इनका ये। वो क्या करते हैं, वो रिश्तेदारी नहीं। और जब ये होता है तो सामने वाले को क्या होता है, कंफर्टेबल फील होता है कि अच्छा अरे यार ये तो हमारी जान पहचान में ही है। यस और नो? तो ये जो तरीका है, ये आप दोनों पे अप्लाई कर सकते हो, अननोन पे भी और नॉन पे भी। नॉन पे आप डायरेक्टली इनवाइट करने में, और अननोन पे आप रिलेशन बिल्ड करने में, कि सामने वाला इंसान है वो आप पे ट्रस्ट करे। जब आप उसके बारे में जानेंगे, आप फैमिली के बारे में जानेंगे, आप उसको कंफर्टेबल करेंगे। अच्छा यहाँ पे रहते हो, यार यहाँ पे तो हमारे ये रिश्तेदार है, यहाँ पे तो मैं पढ़ा हुआ हूँ, यहाँ पे तो मैं भी रहा था। यस और नो? इस तरीके से आप उनको कर सकते हैं। तो फॉर्म फैक्टर है, फैमिली के बारे में जानना है, ऑक्यूपेशन के बारे में जानना है, क्या करते हो, कब से कर रहे हो। फिर रिक्रूटमेंट क्रिएट करनी कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, और अभी आप कहाँ पे हो। अच्छा क्या जहां पे पहुंचना चाहते हो वहां पे पहुंचने के लिए कुछ कर रहे हो? नहीं। मैं कुछ ऐसा बताऊं जिससे आप ये सब अचीव कर पाओ, तो जानना चाहोगे? यस। तो आपको फॉर्म फैक्टर है, ये वाला फैक्टर अप्लाई करना है, ठीक है? जैसा मैंने बताया, फैमिली। जस्ट अ मिनट, मेरा स्क्रीन आप दिख नहीं रहा होगा, करता हूँ। आपको फैमिली के बारे में जानना है। एफ, आस्क अबाउट फैमिली। ऑक्यूपेशन, क्या कर रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो तो कितना कमा रहे, कितना हो जाता है, रिक्रिएशन, ठीक है। इनको अपने हॉलीडेज, हाउ दे स्पेंड देयर हॉलीडेज, अपने हॉलीडेज को कैसे स्पेंड करते हैं। जैसे आप इस तरीके से भी आप उनको रिक्रूटमेंट क्रिएट कर सकते हो कि आप उनसे पूछो कि भाई तुम्हारे हॉलीडेज को कैसे स्पेंड करते हो। बोलेगा कुछ नहीं यार, हॉलीडेज संडे को छुट्टी मिलती है और संडे को तो घर पे रहते हैं। तो आप उनको पूछ सकते हो। अच्छा क्या सच में आप अपनी जॉब से खुश है? नहीं। अगर आपको कहीं, वुड यू लव टू गो ऑन अन बेटर हॉलीडे, क्या आप इससे बेहतर हॉलीडेज में जाना चाहते हो या जाना चाहोगे? बोला कि हाँ। क्या कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे ये हो पाएगा? नहीं। मैं कुछ ऐसा बताऊं जिससे ये पॉसिबल है, तो जानना चाहोगे? यस। तो इस तरीके से आप सामने वाले को एक मैसेज दे सकते हो कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे ये चीज है वो तुम अचीव कर सकते हो, ठीक है। दिस इज फॉर्म फैक्टर। अब यहाँ पे एक और है तरीका। ऐसे भी लोग आपको मिलते होंगे जिनको आधा अधूरा पता है, अधूरा ज्ञान है, ठीक है, हाफ इंफॉर्मेशन है। अब कोई पर्सन आपको बोलता है कि यार ये इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग, अरे यार इसके बारे में तो मैंने सुना है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग का। अब आप उससे पूछो, भाई तेरे को आधी अधूरी नॉलेज है, 3 घंटे में तेरे को कोई मूवी दिखाए, 3 घंटे की मूवी 3 मिनट में दिखाए, तो समझ में आएगा? नहीं। अब मान लो, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, मान लो मैं हूं, मैंने कोविड जी मेरे घर पे पहली बार आए और मैंने उनको गाजर का हलवा खिलाया। अब मैंने गलती से शक्कर की जगह चित्रांश नमक डाल दिया, ठीक है। गाजर का हलवा बनाते टाइम शक्कर की जगह नमक डाल दिया गलती से। अब गाजर का हलवा कैसा हो गया? खारा। नमक डाल दिया तो खारा होगा। पहली बार कविर जी खा रहे हैं, लाइफ में पहले कभी नहीं खाया। अब इनको पहली बार में ही जब उन्होंने टेस्ट किया तो गाजर का हलवा कैसा लगा? खारा। क्योंकि मैंने स- शक्कर की जगह नमक डाल दिया, शुगर की जगह सॉल्ट डाल दिया। अब जब कविर जी ने खाया और कविर जी को लगा खारा, तो कोई भी इनसे पूछेगा कि गाजर का हलवा कैसा होता है, कविर जी क्या बोलेंगे?
यार बड़ा खारा होता है, अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इनको पहली बार जब किसी ने खिलाया तो शक्कर की जगह नमक डाल दिया। तो आप सामने वाले को बोलो, अगर भाई तुम्हें कोई ऐसी डिश, बढ़िया शानदार सी डिश गलत तरीके से बना के खिलाए, तो उसका टेस्ट कैसा लगेगा? बुरा। बहुत सारे लोग के साथ ये होता है कि जब उनको पहली बार कोई प्रेजेंटेशन देता है तो उनको गलत तरीके से बता देता है, गलत इंफॉर्मेशन देता है, और उनका जो टेस्ट होता है वो खराब हो जाता है उस प्रेजेंटेशन का। तो हमें क्या करना है? हमें सामने वालों को सही इंफॉर्मेशन देना है। अब जैसे आ, यहाँ पे रईस जी, मैंने आपसे पूछा, मैं आपको बोलूं कि आपको हेलीकॉप्टर से कूदना है और आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे, आप कूद जाओगे? नहीं कूदोगे। क्यों? जान ज्यादा प्यारी है। पर मैंने कब बोला रईस जी की हेलीकॉप्टर उड़ रहा था? अगर जमीन पे खड़ा होता तो कूद जाते ना। आपने क्या किया? आधी अधूरी बात सुनी और अपना डिसीजन ले लिया कि मैं नहीं कूदूंगा, और आपने सीधा 50 लाख का नुकसान कर दिया। यस और नो? इनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन सुन के डिसीजन ले लिया और 50 लाख का नुकसान हो गया। लाइफ में बहुत सारे लोग के साथ ये होता है कि वो क्या करते, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन सुन के डिसीजन ले लेते हैं और उनका लॉस हो जाता है। तो भाई तेरे को अधूरा पता है, अच्छी बात है, एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन ले ले। क्या पता तेरे को गलत पता हो, और इस बिजनेस का पोटेंशियल आप उनको बताओ, ठीक है, कि क्या पता इस बिजनेस से तू भी आने वाले टाइम में सक्सेसफुल हो जाए, बट तेरी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के चक्कर में तू अभी तक अटका हुआ है, ठीक है। तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने का ट्राई करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। तो हमें बस इतना सा ट्राई करना है कि सामने वाले को हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग, फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग सेशन। एंड आज मैंने जितने भी आपसे शेयर करी है, जितने भी तरीके से आपसे शेयर करे हैं, ठीक है, आई होप इन चीजों को आप अपने इनविटेशन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूँ, इनविटेशन हमारे बिजनेस का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। और मैं आपको ये भी चीज क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप गेस्ट को बिना जिज्ञासा क्रिएट करे अगर मीटिंग में बुलाओगे, तो आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे आपको मिलने चाहिए। आपको जो एक्साइटमेंट है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तवा जितना गर्म होगा उतना जल्दी रोटी सिकेगी। जितना ज्यादा गैस एक्साइटेड होगा, जितना हंगर उसके अंदर होगा, उतना अच्छे से आपका प्लान सुनेगा। तो हमेशा ये ट्राई करे, बढ़िया प्लान दिखाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बढ़िया इनविटेशन करना। हमेशा ये ट्राई करे कि मेरा जो इनविटेशन है वो बेस्ट होना चाहिए। आप सोचो ना, संडे को जूम मीटिंग होती है या फिर जब भी जूम सेशन होता है, हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लिंक फॉरवर्ड कर देते हैं, भाई सेशन में आना है। क्यों? अगर आप एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं करोगे तो क्या होगा, 15-20 मिनट के अंदर सेशन को लेफ्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने जिज्ञासा क्रिएट ही नहीं किया, आपने हाइप क्रिएट ही नहीं किया। अपलाइन का जो सेशन को लेने वाले हैं, जो सेशन को लेने वाले वो हैं कौन, क्या करते हैं, वो कितने लोगों की लाइफ में चेंजेस ला चुके हैं, जो सेशन होने वाला है वो कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें 1 घंटे तक क्यों सुनना है, बीच में लेफ्ट क्यों नहीं करना है, कैमरा ऑन करके क्यों बैठना है, साइलेंट प्लेस में क्यों अटेंड करना है। अगर आप एक्साइटमेंट को क्रिएट नहीं करोगे तो गेस्ट आएगा, 5-10 मिनट रुकेगा और सेशन को लेफ्ट कर देगा। तो कभी भी गेस्ट को इस तरीके से इनवाइट ना करें, प्रॉपर वे में इनविटेशन करें, ताकि सामने वाला इंसान है वो पूरा 1 घंटे तक बैठा रहे, उस सेशन को सुने, और लास्ट तक सेशन को सुनने के बाद, क्योंकि अल्टीमेटली हम यही तो चाहते हैं ना, हमारा गेस्ट ज्वाइन करे। बट ज्वाइन तो तभी करेगा ना जब वो कुछ करने के लिए रेडी है, कि यार मुझे कुछ करना है लाइफ में। तो हमेशा ये ट्राई करे, जितने भी लोग यहाँ पे, कि मैं गेस्ट को एक्साइटेड करूं, और इसके तरीके ढूंढे कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे सामने वाला इंसान एक्साइटेड हो जाए। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, आप पीएमएफ कार्ड अप्लाई कर सकते हो, आप फॉर्म फैक्टर अप्लाई कर सकते हो, आप ईएसबीआई सिस्टम का तरीका अप्लाई कर सकते हो, आप डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट दिखा के, किसी की सक्सेस दिखा के, आप उनको बिजनेस करने के बारे में पूछ के, केमिकल फ्री मिशन के बारे में पूछ के, जो भी तरीके जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करे, आप इन तरीकों को यूज करके तवे को गर्म करने का ट्राई करो, ताकि रोटी जल्दी से सिक जाए, या फिर आपका जो गेस्ट है, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि आपका जो गेस्ट है वो अच्छे से उस चीज को अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। एंड लास्ट में एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा जो भी आप यूज कर सकते हो अपने इनविटेशन में, लास्ट में, कि एक बार क्या होता है, बिल गेट्स के बारे में आप सब लोगों ने सुना है। बिल गेट्स दुनिया का एक टाइम पे सबसे अमीर आदमी था, एक टाइम पे। और उस टाइम पे एक लेडी रिपोर्टर को उसका इंटरव्यू लेने का मौका मिला। अब जब लेडी रिपोर्टर को इंटरव्यू लेने का मौका मिला, तो रिपोर्टर ने आके पूछा बिल गेट्स से कि बिल गेट्स साहब, आप मुझे बताइए कि आप इतने सक्सेसफुल और कामयाब कैसे बने, हमें आपकी जो सक्सेस है उसका सीक्रेट जानना है।
बिल गेट्स सर बोले बिल गेट्स सर बोले कि मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, या अपन इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी आप किसी और टॉपिक में पे बात करो। तो जो रिपोर्टर होती है वो बोलती है कि नहीं सर, हमें जानना है आप क्या ऐसा किया जिससे आप इतने सक्सेसफुल बने, ताकि बाकी लोगों को भी यहाँ से इंस्पिरेशन मिले और बाकी लोग भी उसको अप्लाई कर पाए। तो बिल गेट्स ने क्या किया, हमने जैसे एक खाली चेक निकाला और चेक पे साइन कर दिया और बोला कि आप जितना अमाउंट डालना चाहते हो उतना डाल लो, उतना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट करवा दूंगा, बट इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, ठीक है, हम कभी और बात करेंगे। तो रिपोर्टर ने बोला कि सर आप गलत समझ रहे हो, मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे बस जानना है और हमारी ऑडियंस को भी जानना है कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे बने। तो बिल गेट्स ने चेक उठाया, वापस जेब में रखा और बोला कि अभी जस्ट आपके पास मौका था, आप दुनिया के सबसे अमीर महिला रिपोर्टर बन सकते थे, पर आपने मौका गवा दिया। मेरी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? मेरी सक्सेस का सीक्रेट ये है कि मुझे लाइफ में जब भी मौका मिला मैंने कभी नहीं गवाया। आपको चेक मिला था, आपके पास मौका था, जितना अमाउंट डालना चाहते थे डाल सकते थे, पर आपने मौका गवा दिया। मैंने कभी मौका नहीं गया, इसलिए मैं सक्सेसफुल हूँ। तो वैसे ही आप अपने गेस्ट को बता सकते हो कि भाई आपके पास मौका है, इस सेशन से आपके लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, अब आपके हाथ में, आप उसको गंवाना चाहोगे या एक्सेप्ट करना चाहोगे, ठीक है। बाकी आई होप आपको मजा आएगा। एंड नाउ ओवर टू यू सर। सुधीर सर हमारे बीच में है, एंड कुछ पार्ट सुधीर सर भी यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो मैं सर को इनवाइट करूंगा। थैंक यू सो मच दीपक जी। और बहुत सारी बातें आपने बताई। आई आई होप कि सबने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। और मेन सबसे चीज है चीजों का एप्लीकेशन, है ना। जब तक आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपनी लाइफ में, तब तक इनसे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है ना। तो जो भी बातें आज आपको बताई गई इनविटेशन से रिलेटेड, है ना, वो आपको ध्यान रखनी होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज दीपक जी ने बोली कि प्रेजेंटेशन इनविटेशन दो अलग चीज है। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम किसी से मिले तो हमारी बात हो गई, मतलब हमारा नहीं। स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे तो चीजों का आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और आपको मजा भी आएगा काम करने में, क्योंकि आपको पता है कि अगला क्या काम करना है, वो आपको पता होगा पहले से। आप किसी का इन्विटेशन करके आओगे, अब आपको पता है कि फॉलोअप लेना है उसका या प्रेजेंटेशन दिखानी है उसकी। प्रेजेंटेशन होगी, फिर आपको पता होगा अच्छा अभी फॉलोअप वाला नंबर बाकी है। तो चीजों को स्पेसिफिक रखेंगे तो आपके लिए चीजें ज्यादा आसान रहेंगी, है ना। तो क्यूरियोसिटी क्रिएट करें लोगों के अंदर एक उत्सुकता पैदा करें उनके अंदर, है ना। जब वो जानने के लिए तैयार होंगे कोई चीज, तब आप उनको दोगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। वही बात दीपक जी ने बोली, भूख लगी है तब खाएगा। पता चला किसी के पेट में दर्द हो रही है, उसको दवाई की जरूरत है, आप उसको रसगुल्ले खिला रहे हो। हाँ, तो रसगुल्ले कितने भी अच्छे क्यों होंगे, वो नहीं खाएगा, अभी उसको एक दवाई चाहिए छोटी सी उस पर्टिकुलर टाइम पे, है ना। जब उसका पेट ठीक हो जाएगा तब आप रसगुल्ले खिलाओगे तो रसगुल्ले भी खाएगा, है ना। तो समझने की जरूरत है। कई बार हमारे सामने लोग होते हैं, हम अरे नहीं भाई तू 2 मिनट सुन ले, अरे बस सुन के ही जा। नहीं, जरूरत नहीं है ना। आपको सामने से उसको तैयार करना है ना। ठीक है, अभी टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा मिलेंगे। हाँ, लेकिन जब मिलेंगे तब प्रॉपर समय लेके मिलेंगे, है ना। तो पेशेंस भी रखना होगा और लोगों को समय देके प्रॉपर आप बात करें। आधा घंटा 45 मिनट लेके फिर उनके साथ बैठ के प्रॉपर बात करें। पहली बार में कुछ ना कुछ चीज ऐसी उनको जरूर दे जिससे उनके दिमाग में वो बात रहे। हाँ, पिछली बार मैं मिला था भाई से तो उसने कुछ बताया था मुझे, और मैं जरूर इस चीज को जानना चाहूंगा अगली बार समय निकाल के। ओके। तो बहुत सारी और भी दीपक जी ने बताई चीजें, है ना। फॉर्म फैक्टर हो गया आपका, आपका पीएमएफ कार्ड्स हो गए, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन चीजों की भी आप प्रैक्टिस करें पहले, है ना। क्या कैसे आप फॉर्म फैक्टर आप इस्तेमाल करेंगे, कैसे किसी के फन फैक्टर पे बात करनी होती है, कैसे रिक्रिएशन करने होते हैं, है ना। तो ये चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने लोगों के साथ बार 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 बार, तो धीरे धीरे इन चीजों में परफेक्शन आएगा और फिर उस चीज को आप ज्यादा अच्छे तरीके से और डिलीवर कर पाओगे। ओके। एंड लास्ट थिंग जो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आ, आज से आज भी 4 तारीख हमारी, है ना। सिर्फ 5 दिन और बचे हुए हैं, है ना। मोस्ट अवेटेड इवेंट जो हम लोगों का है, जिसके लेके हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और यकीन मानना तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है सारी चीजों की। तो जो लोग भी इस सेशन में मौजूद हैं और जो नहीं मौजूद है, उन तक भी ये बात आप लोग जरूर पहुंचाओ। जिसके भी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुए हैं, फटाफट कर लें अपने, क्योंकि सीटें लिमिटेड है वहां पे, है ना। एक क्लोज्ड हॉल के अंदर है, ओपन तो है नहीं कि कोई कहीं भी खड़ा हो जाएगा कहीं भी बैठ जाएगा। तो सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। तो जितने लोगों के भी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनके बचे हैं वो लोग फटाफट अपने रजिस्ट्रेशन डन कर ले उस इवेंट के लिए। क्योंकि सर, आप सोच के देखें, उन सारी चीजों के बारे में आपको उस इंसान से सुनने के लिए मौका मिलने वाला है जो इन सब बातों के क्रिएटर हैं, जहां से ये सारी कहानी स्टार्ट हुई है, जो कहानी हर दिन हम यहाँ पे आके सुना रहे हैं आप लोगों को।
तो एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है उस चीज की आप लोगों के पास। तो ये मौका कतई मिस ना करें, है ना। जिंदगी बदलती है सर ऐसे इवेंट से। ऐसे इवेंट से हमें अपने लाइफ में एक मकसद मिलता है कि हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है। तो है अगर आप एक्साइटेड तो वो शो होना चाहिए, जल्दी से अपने अपलाइन से बात करके अपने रजिस्ट्रेशन बुक करें। बाकी हम लोग वहाँ पे मिलेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी, है ना। और उस 9 तारीख के बाद से हम लोग और भी बहुत सारी नई नई चीजें प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप उस प्लानिंग का भी हिस्सा रहना चाहते हैं तो भी आप 9 तारीख की मीटिंग में जरूर रहें, है ना। तो मिलके बहुत कुछ करने वाले हैं, मिलके बड़ा करने वाले हैं अपन लोग। तो सबका सहयोग लगेगा, सबका सपोर्ट लगेगा, तभी ये बड़ा होगा, है ना। हमेशा हम बोलते हैं इट्स टीम वर्क, इंडिविजुअल नहीं है। इसीलिए हम सुबह सुबह सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो कोशिश करें आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन देने की, चीजों को सक्सेसफुल बनाने की। इस चीज का आपको आगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। ओके, मेरी तरफ से इतना ही। बाकी कल दोबारा मिलते हैं मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। ओके सर। Thank you so much, everyone. Thank you so much. ओके सर, थैंक यू।